हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आज की वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का मैं कवर करा दूंगा अगले 10 से 15 मिनट में आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड इन इंडिया इन ईयर कौन से? 1951। आरसीएच फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। स्टैट्यूटरी बैन ऑन डैश फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डैश फीटोसाइट्स। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस पे हो किया गया क्योंकि फीमेल फीटोसाइट इंक्रीज हो रहे थे इंडिया में। एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डिसऑर्डर्स लाइक कौन से 3 डिसऑर्डर? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और सिकल सेल अनीमिया के लिए अभी भी हम एमनियोसेंटेसिस यूज करते हैं। सहेली वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट कहाँ पे? CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में। वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज डैश बिलियन इन 1900 एंड डैश बिलियन इन 2000। तो 1900 में थी 2 बिलियन और 2000 में हो गई 6 बिलियन। सोचो, इंडिया पॉपुलेशन वॉज डेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्रॉस 1 बिलियन इन डैश। इंडिपेंडेंस पे 350 मिलियन थी और 1 बिलियन क्रॉस गई 2000 में। पॉपुलेशन रेट वॉज लेस देन डैश % अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2011, लेस देन 2%। What are the features of an ideal contraceptive? क्या होते हैं 6 फीचर? देखो, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, साइड इफेक्ट कम से कम होने चाहिए या बिल्कुल भी नहीं हो तो भी चलेगा। शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर, के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नेम ऑल द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कौन कौन से मेथड है? नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं उसी को। बैरियर मेथड, IUDs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड। कपल्स अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे डैश टू डे डैश फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन पीरियोडिक एब्स्टिनेंस फ्रॉम, तो 10 to 17 में अवॉइड करते हैं क्योंकि उस टाइम पे ओव्यूलेशन हो रहा होता है। डैश इज अ मेथड इन विच द मेल पार्टनर विथड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं, कौन सा मेथड है? कोइटस इंटरप्ट्स। What is lactational amenorrhea? क्या होता है? तो lactational amenorrhea is absence of menstruation during lactational period. lactation period के टाइम पे क्या होता है? menstruation नहीं होता है। lactational amenorrhea is effective only up to dash months following parturition, only up to 6 months. Dash is a popular brand of condom. निरोध, निरोध is for male या female? मेल के लिए होता है। condom are made of thick या thin? dash और dash, तो thin रबर या लेटेक्स शीट के बने हैं, लेटेक्स शीट के बने होते हैं। कॉन्डम ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम डैश एंड डैश। किसके? STI से प्रोटेक्ट करते हैं और एड्स से प्रोटेक्ट करते हैं। डैश 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 आर ऑल्सो बैरियर मेथड ऑफ रबर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स बैरियर मेथड होते हैं, रबर के बने होते हैं। दे कवर डैश ड्यूरिंग कोइटस, सर्विक्स को कवर करते हैं। बैरियर्स आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 20 आर रीयूजेबल। ये वाले जो है ये रीयूजेबल होते हैं क्या? आंसर इज ट्रू। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। थिंग्स यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी आर। कौन सी 3 चीजें यूज कर सकते हैं? स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स यूज करते हैं जिससे स्पर्म भी मर जाते हैं। IUDs आर बेस्ट एज दे गिव प्राइवेसी टू द यूजर। नो, फॉल्स है, क्योंकि बेस्ट तो है ये बट ये प्राइवेसी नहीं देते यूजर को। IUDs आर इंसर्टेड इन यूट्रस। टेल 3 टाइप्स ऑफ IUDs। नॉन मेडिकेटेड होती है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग होती है और हार्मोन रिलीजिंग होती है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेडिकेटेड क्या है? लिपल्स लूप। एग्जाम्पल ऑफ कॉपर रिलीजिंग क्या है? कॉपर T, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग क्या है भैया? तो प्रोजेस्ट्रासर्ट और LNG-20। IUD इंक्रीज डैश ऑफ स्पर्म्स, फैगोसाइटोसिस बढ़ा देगा, फैगोसाइटोसिस। कॉपर फंक्शन इन IUD क्या होता है? तो सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, सप्रेस क्या करेगा? स्पर्म की मोटिलिटी को, और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी कम कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग IUD मेक यूट्रस डैश एंड सर्विक्स डैश। यूट्रस को अनसूटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विस को क्या बना देगा? हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। डैश आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर फीमेल। क्या होते हैं? IUDs, नीट में आ चुका है।
प्रोजेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर सेम थिंग, दैट इज दे आर सिनोनिमस। ऐसा होता है क्या? आंसर इज फॉल्स। प्रोजेस्टेरॉन एक टाइप का प्रोजेस्ट्रोजन है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आइदर डैश और डैश combinations is another contraceptive method used by females, either प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ये और हम यूज करते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ कितने दिन? 21 days। वी शुड स्टार्ट टेकिंग पिल्स विद इन डैश डेज ऑफ menstrual cycle, within first 5 days of menstrual cycle। a gap of dash days is given between pills, 7 days का गैप दिया जाता है। what pills do? पिल्स क्या करेंगे? इनहिबिट कर देंगे ओवुलेशन को, ठीक, इनहिबिट कर देंगे इम्प्लांटेशन को, ऑल्टर कर देंगे क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, जिससे कि स्पर्म की एंट्री रिटार्ड हो जाएगी, स्पर्म अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव एंड हैव लेस साइड इफेक्ट्स। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। डैश आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स पिल्स। डैश इज अ न्यू नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग। क्या है? सहेली, इंडिया में बनाई गई। डैश इज अ वंस वीक पिल, सहेली इज अ वंस वीक पिल। प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय फीमेल एज डैश एंड डैश, इंजेक्टेबल या इम्प्लांट। इमरजेंसी प्रेगनेंसीज ड्यू टू रेप एक्सेट्रा कैन बी प्रिवेंटेड बाय 3 ways administered within dash hours of coitus। तो within 72 hours of coitus। नेम द 3 ways। क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन्स, या प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या आईयूडी। ये 3 चीजें हम कर सकते हैं इमरजेंसी प्रेगनेंसीज में को रोकने के लिए। सर्जिकल मेथड आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं? स्टरलाइजेशन बोलते हैं। डैश इज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। क्या है? स्टरलाइजेशन। इंसिजन इन डैश इज डन इन वेसेक्टोमी। कहाँ पे? स्क्रोटम में करेंगे। इंसिजन डैश और थ्रू डैश इज डन इन ट्यूबेक्टोमी। एब्डोमिन में करते हैं या वेजाइना के थ्रू हम करते हैं इंसिजन। द टेक्निक विद हाई एफिशिएंसी बट पुअर रिवर्सिबिलिटी आर, 2 टेक्निक है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी ये हो रही है, यहाँ पे वास्ट डिफरेंस काटा जा रहा है, ठीक है, और ट्यूबेक्टोमी ये हो रही है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब काटी जा रही है। नियरली डैश टू डैश मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर। कितने एमटीपी होती है भैया? 45 से लेके 50 मिलियन तक। दिस अकाउंट टू डैश % ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन अ ईयर। कितनी? 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी। एमटीपी को और क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड अबॉर्शन करा बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी कौन से ईयर में? 1971 में। एमटीपी सेफ टिल कहां तक? फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। एमटीपी कैन नॉट बी डन लीगली आफ्टर 12 वीक्स। आंसर इज फॉल्स, नहीं करी जा सकती। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बिल्कुल कर ही नहीं सकते, कर सकते हो, लेकिन लीगल परमिशन लेना पड़ेगा। एसटीआई ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश। एसटीआई को हम और क्या बोलते हैं? वेनरल डिजीज बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। 8 एसटीआई का नाम बताइए तो गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन तो क्लेमेडियासिस बोलते हैं उसको, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस और हेपेटाइटिस बी और एड्स, ठीक। डैश इज द मोस्ट डेंजरस एसटीआई कौन है? एचआईवी इन्फेक्शन या एड्स। एक्सेप्ट डैश अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। एक्सेप्ट किन 3 डिजीज, और बाकी कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। तो एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और एचआईवी। Females infected with STI may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long। आंसर इज बिल्कुल ट्रू। PID का फुल फॉर्म क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। STI इंसिडेंसेस हाई इन कौन से एज ग्रुप में? 15 to 24। ET का फुल फॉर्म क्या है? एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। ZIFT का फुल फॉर्म क्या है? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। IUT का फुल फॉर्म इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। गिफ्ट का गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, तो फेलोपियन ट्यूब में गैमीट को डाल देते हैं। ICSI का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो ओवम के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन लगा देते हैं साइटोप्लाज्म में। AI का फुल फॉर्म क्या है? तो AI वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, वो वाला नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये होता है, ठीक है। AI आजकल बहुत चल रहा है। IUI का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। Embryos less than 8 blastomere are transferred in dash and more than 8 blastomere are transferred in dash। तो देखो, अगर लेस देन 8 ब्लास्टोमियर है तो वो थोड़ा अभी इमेच्योर है, तो उसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। लेकिन अगर मोर देन 8 है तो भैया फेलोपियन ट्यूब में डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट
अपने यूट्राइन कैविटी में डाल सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कर सकते हो। इन गिफ्ट स्पर्म आर ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में होता है क्या स्पर्म ट्रांसफर? आंसर इज फॉल्स। स्पर्म नहीं होते ट्रांसफर, याद रखें ओवम ट्रांसफर होते हैं गिफ्ट में, ठीक है। गिफ्ट में स्पर्म नहीं दिए जाते, ओवम दिए जाते हैं। इन एआई स्पर्म्स आर ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब, ऐसा होता है क्या? आंसर फिर से फॉल्स। एआई में भी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी स्पर्म्स आर ट्रांसफर इनटू वेजाइना एंड यूट्रस में डालते हैं, ना कि फैलोपियन ट्यूब में डायरेक्टली। डैश इज द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड एडॉप्शन। डिफाइन इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। मतलब 2 साल से अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं लेकिन अभी भी फर्टाइल नहीं हुए हैं, कोई भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है, तो उसे हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो आखिर में एक मीम जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिजिक्स क्लास ये एक्सप्रेशन रहता है, केमिस्ट्री क्लास ये एक्सप्रेशन रहता है, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन जब क्लास आती है तो बच्चों का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, जो अभी होगा आप सभी लोगों का एक्सप्रेशन। तो कोई बात नहीं, चलते रहिए, मजे करते रहिए ज़िंदगी में और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर नीट एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।